हर हर महादेव। शंभू भोले बाबा की जय। हर हर महादेव। बहुत सुंदर महादेव। मेरे बाद महादेव जी का श्रृंगार हो रखा है इस टाइम। अभी इससे पहले रुद्राभिषेक हुआ था। कहाँ से लाओ तुम गणपति नाथ, चाहे बिके तेरा कैलाश पर्वत, चाहे बिके तेरा कैलाश पर्वत, चाहे बिके बद्री के दार, लगे सतरंग चुनरी, चाहे बिके बद्री के दार, लगे सतरंग चुनरी, नाथ मगधे संग चुनरी, बम बम नाथ मगधे सत संग चुनरी, रंग चुनरी, मगधे सतरंग चुनरी, मगधे सतरंग चुनरी, चाहे बिके नंद महाराज, मगधे सतरंग चुनरी, चाहे बिके नंद महाराज, मगधे सतरंग चुनरी, 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 बम बम भोलेनाथ, मगधे सतरंग चुनरी, बम बम भोलेनाथ, मगधे सतरंग चुनरी। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुकेश जी, आप सभी लोग स्वागत करें। ये हमारे परिवार, हमारे चाचा भाई आप आगे जाए। भतीजे। हमारे प्रधान जी गांव के चाचा जी। सब व्यास जी के स्वागत के लिए खड़े हैं। व्यास जी के स्वागत के लिए माल्यार्पण करेंगे। व्यास जी का पुराण का ब्राह्मणों का माल्यार्पण करेंगे, तो वो लोग भी आगे आ जाएगा। इसके बाद में व्यास जी जब आगमन होगा, जब अपने पीठ पर बैठेंगे, अपने व्यास पीठ पर बैठेंगे, उसके बाद आप सभी लोग नाम सुन लीजिएगा। दौलत सिंह जी, उबेश सिंह जी, दीपू किशन सिंह जी, जौलपा देवी रूप सिंह जी, विनोद सिंह जी, सरदार सिंह जी। सब देवता लोग, ऋषि महर्षि संत महात्मा गुणी मनुष्य राणा लोग सब भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। लेकिन एक देवता यहाँ नित्य प्रति अभिषेक करते हैं, और वो गाय से अभिषेक करते हैं। और कौन से देवता है? बोले वायु देवता, और वायु से अभिषेक करते हैं भगवान शिव। इतनी हवा वायु देवता यहाँ अभिषेक लगा कि वायु देवता ही यहाँ पर, क्योंकि वायु देवता जो है वो भगवान शिव का जो है परम भक्त है। इसलिए यहाँ शिव महापुराण के अंदर में भी सबसे अंतिम वाला जो अंतिम वाली संहिता है उसका नाम भी वायव्य संहिता है।
और हमारे यहाँ एक पुराण भी है जिसका नाम है वायु पुराण। और वायु पुराण में भी केवल शिव की ही महिमा का वर्णन है। और 18 पुराणों के अंदर में वैसे वायु पुराण को स्थान मिला है। 18 पुराण, कई लोग शिव पुराण को गिनते हैं, कई लोग वायु पुराण को गिनते हैं, लेकिन वायु पुराण है कि वायु देवता है, वो शिव का परम भक्त है। और मुझे लगता है वो तावड़ेश्वर में नित्य अभिषेक करते हैं ब्राह्मण को। इसलिए प्रणाम है भगवान महादेव, जिस देवता स्वयं वायु देवता के सबको प्राण देने वाले देवता है, वो इस अभिषेक कर रहे हैं हवा से। और फिर मुझे आज राणा जी ने, हमारे योगेंद्र राणा जी का बैठे ये गंगा जी का स्पर्श करके वायु उठा करके लाकर जंगल भगवान महादेव को चढ़ाया। हाँ, वायु से उठा कर, क्योंकि हमारे यहाँ कहाँ गया साउंड भैया, क्या रिपीट कभी कर। कई लोग कौवा स्नान सुना है किसी ने? कौवा स्नान कोई पंच स्नान करता है, केवल हाथ पांव मुख वगैरह। और हमारे यहाँ एक स्नान और है, बोले वात स्नान, वायु स्नान। और सच कहे हमारे उत्तराखंड की तो इतनी पवित्र वायु है, इतनी पवित्र हवा है यहाँ कि यहाँ तो कोई ना भी नहाए तो उसी से स्नान हो जाता है, वायु स्नान। इसका मतलब ये नहीं कि कल से बिल्कुल नहाना ही छोड़ दें, की चीज निकाल देते, आगे पीछे सब काट देते। बोले ये वाला पॉइंट ठीक बोला व्यास जी ने आगे, क्योंकि यही हमारे मतलब का है, बोले नहाना नहीं। तो हमारे उत्तराखंड की ये महिमा है, यहाँ वायु स्नान से वो पवित्रता होती है। इसलिए जो गांव में जो बेचारा 1 महीने तक भी न नहाया हो, उस पर भी देवता आता है। कपड़े गंदे हो रखे, मैंने इतना मलिन की पूछो मत, लेकिन जब महाराज ढोल बजता है, जगरी लगती है तो 7 फुट ऊंचा कूदता है आदमी, क्योंकि यहाँ वायु स्नान से पवित्र हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं। स्वयं वायु देवता अभिषेक कर रहे हैं। कितनी महिमा होगी इस महादेव की। गृहे चेक गुणः प्रोक्ता, अगर यही अनुष्ठान, यही कथा तुम अपने घर में करोगे तो 1 गुना फल, और किसी तीर्थ में करोगे तो फिर उससे 10 गुना फल, उससे भी किसी गंगा आदि जैसी दिव्य नदी की दिव्य धारा के किनारे करोगे तो और 10 गुना फल, गौशाला में करोगे 10 गुना फल, देवालय में करोगे और 10। लेकिन इन सबसे बढ़कर के भी अगर कोई शिवालय में करे और ऐसे पवित्र भगवान महादेव के चरणों में बैठ करके करे तो अनंतम शिव सन्निधो, अनंत फल की प्राप्ति हो जाती है। थोड़ा मोड़ा नहीं मिलता है, फल अनंत हो जाता है। तो भगवान शिव का बहुत अनुग्रह है। हम सब इसमें बड़े प्रेम पूर्वक अवगाहन कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, अवगाहन डुबकी लगा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि लोग कथा भी सुन रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। और जैसे मैंने प्रथम दिवस में कहा था, कार भी चलेगा, लेकिन दुनिया को बनाने वाला ही छोड़ दे तो फिर जाएगा। इसलिए हे नाथ कृपा करो। भगवान महादेव ने कहा कि जाओ केतकी, तुम अन्य देवताओं की पूजा में तो ग्राह्य होगे, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें सौभाग्य नहीं मिलेगा। भगवान शंकर ने इसको भी अभय दिया, तुम पूजे तो जाओगे लेकिन मेरी पूजा में नहीं। भगवान शंकर ने त्याग दिया। जीवन में हमारे कभी ऐसी कोई भूल न हो, ऐसा कोई अपराध न हो कि भगवान शंकर हमें त्याग दें। भगवान शंकर हमारे पर अपनी दृष्टि टेढ़ी कर दें। इसलिए हमारे आपके जीवन से वही होना चाहिए जिससे भगवान शिव की कृपा वृष्टि हम पर होते रहे, हर समय कृपा वृष्टि। भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, नारायण जी, आज से यह जो मेरा स्वरूप है, ये निराकार स्वरूप मेरा शिवलिंग के रूप में समझ, तो आज से ही
ये शिवरात्रि नाम से संसार में प्रसिद्ध तिथि हो जाएंगे और सब शिवरात्रि का महोत्सव मनाएंगे। सब आनंद के साथ में भगवान महादेव की पूजा करेंगे, रात्रि पर्यंत जाग करके अभिषेक करेंगे, भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे, नाना प्रकार के द्रव्यों से भगवान का अर्चन करेंगे। तो ये शिवरात्रि तिथि है। एषा मम प्रिय एतत् काले तुया कुर्यात् पूजां मल्लिंग वीरयो पूजा मल्लिंग वीरयो कुर्यात् स जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान् स्थिति सर्गादिकं पुमान् एतत् काले तो यह कुर्यात् पूजां मल्लिंग वीरयोः। भगवान शिव जी कहते हैं इस शिवरात्रि के समय में कोई मेरा निराकार यानी शिवलिंग रूप का पूजन करे और या कोई मेरी मूर्ति का पूजन करे, उन पर मैं अत्यंत कृपा करता हूँ, उन पर मैं उनको उनकी मनोवांछा जो भी हो मैं उसको पूर्ण करने का काम करता हूँ। और इसी शिवरात्रि के समय मैंने शिवरात्रि में कुर्यात् जगतः कृत्यम, ये जगत कृत्य मैंने प्रकट किया, संसार जगत मैंने प्रकट किया। जगत कृत्यम स्थिति सर्गादिकं पुमान्, इस जगत को प्रकट किया और इस जगत को स्थान दिया, स्थिति दी और सर्गादिकं पुमान्, इसमें सर्ग विसर्ग आदि जो जीव जगत को प्रकट करने की जो प्रक्रिया है उसको मैंने आरंभ किया। इसलिए मेरे 5 कृत्य हैं इस संसार में, विशेष करके सर्ग कहते हैं उत्पत्ति को, सृष्टि स्थितिश्च संहार, स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 चीजें हैं। ये जो सृष्टि है इसी को सर्ग कहते हैं, सृजन करना, सर्ग करना, उत्पत्ति करना। पृथ्वी में ये सब संभव है, पृथ्वी में इसका उद्भव किया। स्थिति स्थितिष्ठ, सृष्टि स्थितिष्ठ, स्थिति यानी प्रतिष्ठा करना, उसको स्थान देना। और जल के द्वारा शिवाय बोलो नमः शिवाय, हरे भोला नमः शिवाय, हरे 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 भोला शिवाय, हरे 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 भोला नमः शिवाय, हरे हरे भोला हे नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय।